हमारे GH न्यूज चैनल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। तो आइए, आज का लाइव शो रशीद अहमद भाई शुरू हो चुका है, तो आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद धुआंधार बैटिंग होगी निकाय चुनाव को लेकर। वालेकुम अस्सलाम रशीद अहमद भाई। तो सभी सम्मानित दोस्तों का खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। अब्दुल मोइन भाई वालेकुम सलाम, और हायर भाई हेलो। आप लोग जुड़ जाइए, धुआंधार अभी बैटिंग होगी, छठे चौथे की बारिश होगी निकाय चुनाव को लेकर। जिस तरह से समय कम रह गया, कल आखिरी दिन रैली का, उसके बाद परसों रोड शो के बाद 5 बजे भाषण कम बंद हो जाएगा। आफ्ताब मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम आफ्ताब मिर्जा साहब और ज़िया अंसारी साहब। तो आप लोग जुड़िए, अभी छक्के चौकों की बारिश होगी। उस हकीम ने जो घिनौना हरकत की है, मैं तत्काल चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि ऐसे प्रत्याशी के ऊपर तत्काल FIR दर्ज किया जाए, उसका पर्चा निरस्त किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग का एक गाइडलाइन है कि आप स्कूल कॉलेज मदरसे में चुनावी सभा चुनावी मीटिंग नहीं कर सकते। मगर उसके बाद भी मुबारकपुर का एक 15 साल का तानाशाह भरत, जो चेयरमैन पद का प्रत्याशी अपनी बेटी को लड़ा रहा है, आज संडे होने के बाद भी मुबारकपुर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बच्चियों को गुमराह करके बुलाया गया और गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भाषण किया गया, वोट मांगा गया। बताइए, कॉलेज स्कूल मदरसे में प्रतिबंध है, आप कोई रैली या मीटिंग नहीं कर सकते छात्र छात्राओं के साथ। मोहम्मद असद अंसारी भाई वालेकुम सलाम। तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि मुबारकपुर में जो बहनी बाबू अपनी हार से बौखला गया है, उसको आदमी नहीं मिल रहे हैं, तो मासूम बच्चियों की जिंदगी खिलवाड़ कर रहा है। आखिर किसके आदेश पर अलीनगर डिग्री कॉलेज में चुनावी सभा बच्चियों के साथ किया गया? इस पे तो तत्काल FIR होना चाहिए ऐसे प्रत्याशी के ऊपर कि आप किसी स्कूल कॉलेज में रैली नहीं कर सकते हैं, आप सीमा होती है। तो मैं चुनाव आयोग से, और कुछ लोग कह रहे आवाज साफ नहीं आ रही है, रैली नहीं कर सकते हैं, आप सीमा होती है। तो मैं चुनाव आयोग से, तो आप लोग जुड़ जाइए। MD जावेद भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तो आज जिस तरह से मुबारकपुर का एक निर्दल प्रत्याशी अपनी हार से बौखलाहट में आज मुफ्ती यासिर साहब के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था, उसके बाद घूम घूम के अनाउंस करवाया कि हमारी बड़ी एजेंटी की मीटिंग मुफ्ती साहब के वालिद साहब के इंतकाल के कारण कैंसिल किया जा रहा है। मगर वाह रे मक्कारी, एक तरफ जनता को गुमराह किया कि मैं अपनी रैली कैंसिल कर रहा हूं, और दूसरी तरफ पूरा खाजा में शाम 7 बजे चौपाल लगा के अंधेरे में वोट मांगने का काम कर रहा है। बड़ी एजेंटी की रैली तुमने कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है, तो फिर तुमने पूरा खाजा में क्यों चुनावी सभा किया? तो उसकी हार बौखलाहट
आप लोगों के सामने है। सबसे बड़ा मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि मुबारकपुर में जो निर्दल प्रत्याशी है, 15 साल यहाँ तानाशाही किया, फर्जी मुकदमा लदवाया, अपने विरोधियों को प्रताड़ित किया, सैकड़ों लोगों को जेल भिजवाया, इसकी हार साफ नजर आ रही है। इसलिए यह बौखलाहट में आज अलीनगर बच्चियों को डिग्री कॉलेज में रविवार छुट्टी थी, उसके बाद भी बच्चियों से भाषण हो रहा है। आखिर ये किसके इसमें है? आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये लड़ाई से बाहर हो चुका है, ये अपनी हार खुद मान रहा है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो बहुत गंभीर मामला भाई कि किसी संस्था कॉलेज में आप वोट नहीं मांग सकते हो। ये कहीं से चुनाव आयोग इजाजत नहीं देता है किसी प्रत्याशी को। तो आप लोग जुड़िए और ऐसे प्रत्याशी जो आपकी बच्ची, आपकी बहन डिग्री कॉलेज मुबारकपुर में पढ़ाई के नाम पर, आज संडे था, आखिर संडे को स्कूल किसकी इजाज़त से खुला? अगर स्कूल खुला तो निर्दल प्रत्याशी ने बच्चियों के साथ अपनी मीटिंग कैसे की, कैसे वोट मांगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग संज्ञान लेकर इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये चुनाव उल्लंघन है। और देखिए, मुफ्ती यासिर साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बड़ी इवेंटी पे अपनी रैली कैंसिल करवा दिया क्रेडिट लेने के लिए। मैयत में भी ये नहीं छोड़ रहा है, मैयत में भी नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद पूरा खाजा में जाके चौपाल लगा के वोट मांग रहा है। अजब है यार, आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसकी मक्कारी और दोगलापन लोग चला रहे हैं, मैंने पढ़ा था। यही सब है। बाकी अगर आप लोग न समझे कि आपकी बहन बेटी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाए और उसके साथ ज़बरदस्ती मीटिंग कराई जाए, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दोगलापन नहीं आपको मिलेगा कि आप ही के हम लोगों की घर की बहन बेटियाँ कॉलेज के नाम पर पढ़ने जाएं और उनसे भाषण कराया सुनाया जाए। अपने आप को मुबारकपुर में एक बहुत बड़ा स्पीकर बनता है, बहुत बड़ा स्पीकर बनता है भाई। और जब पीस पार्टी से चेयरमैनी लड़ा तो 250 वोट में जर मर गया। केवल लच्छेदार भाषण कर सकता है। आजकल हकीम के साथ बहुत भाषण दे रहा है। ये वही है स्पीकर जो हाजी अब्दुल मजीद अंसारी ने घटिया निर्माण कराने के आरोप में अपने घर से भगाया था। अपने घर से हाजी अब्दुल मजीद ने भगाया था। अपने आप को बहुत बड़ा नेता बनता है, बहुत बड़ा नेता। बस इसकी लच्छेदार भाषण है। इसका काम नगर पालिका में ठेकेदारी कर रहा था, तो हाजी अब्दुल मजीद ने इसके घटिया निर्माण को लेकर फटकार लगाई, तो हाजी अब्दुल मजीद से बागी होकर कुछ हकीम के साथ प्रचार प्रसार कर रहा है और ऐसा भाषण देगा कि इससे पढ़ा लिखा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मगर देख लीजिए, पिछली बार चुनाव लड़ा था पीस पार्टी से चुनाव लड़ा था, 250 वोट में ये जर मर गया। तो ऐसे लोगों को जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन जनता को उल्लू बनाता है और कौन क्या करता है।
तो आप लोगों का स्वागत है। बाकी सोच समझ कर आप लोग वोट कीजिए, क्योंकि मुबारकपुर में वोट के सौदागर गली गली घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। और ये खान की नाजायज कहाँ से औलाद आ गया यार जिया भाई। ये खान की नाजायज एक औलाद आ गया जो अपनी बहन बेटी की दलाली करता, रंडी पेशा करता है। मकसूद आलम भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम मकसूद आलम भाई। और तो आप लोग जुड़ जाइए, अभी लाइव डिबेट होगा और डिबेट में चर्चा होगी। तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आखिरी चरण 11 मई को आखिरी है। कल आखिरी रैली होगी, उसके बाद परसों रोड शो होगा। जय भीम क्या हाल है भाई? और विपिन कुमार जी जय भीम। अरे ऐसे ही मैं बोलता हूँ भाई साहब, ये खान की नाजायज हिजड़े की औलाद आया है जो अभद्र कमेंट कर रहा है। मोहम्मद नुमान वालेकुम सलाम। इरशाद अहमद मुस्कुराओ, ढंग से मुस्कुराइए आप लोग। ये ऐसे लोगों को मैं ऐसी ही रेलैया करता हूँ बेटा, ठोकैया भी करता हूँ, रेलैया भी करता हूँ। क्योंकि ये खान की नाजायज औलाद है, खान नहीं हो सकता। खान ऐसा अभद्र कमेंट कर ही नहीं सकता। मोहम्मद अनस फैज एक खान की नाजायज औलाद है जो अपनी बहन की रंडी की दलाली करता है। और मोहम्मद शाहिद कलीम अंसारी वालेकुम सलाम। कैसे हो मोहम्मद शाहिद कलीम भाई? और ओम प्रकाश विश्वकर्मा कह रहे बीजेपी जिंदाबाद। बिल्कुल, ये फर्जी ही खान है। असीला खान ऐसा अभद्र कमेंट करता ही नहीं है। असीला खान ऐसा अभद्र कमेंट करेगा ही नहीं। ये हिजड़े की औलाद है। जो भी आते हैं अभद्र कमेंट करते हैं, वो एक बाप की औलाद नहीं, 72 मुल्कों की औलाद वाले आते हैं, वही अभद्र कमेंट करते हैं। और ऐसे लोगों को मैं ऑनलाइन रेलता हूँ, ठेलता हूँ। तो उसकी हार की बौखलाहट देखो। अगर वो जीतता चुनाव तो डिग्री कॉलेज में बच्चियों के साथ भाषण क्यों किया, क्यों चुनाव उल्लंघन किया? अगर वो जीतता होता तो आज डिग्री कॉलेज में इनको कोई आदमी नहीं मिलता है, तो मासूम बच्चियों से भाषण सुना रहा है। इसकी हार की दलील है, हार की दलील है। अगर ये चुनाव जीतता तो अपने भाषण में मर्यादित भाषाओं में भाषण करता। एक तरफ दिखाने के लिए बड़ी एजेंटी की रैली निरस्त करवाता है, दूसरी तरफ पूरा खाजा में 7 बजे चौपाल लगाता है, भाषण करता है, वोट मांगता है। ये तो दोगला हो गया ना, ये तो दोगलापन हो गया बेटा।
अगर वो जीतता तुम्हारा बाप तो इतना घटिया काम नहीं करता। और ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, रशीद अहमद भाई, पूरा सोफी, क्या हाल है? आप सभी लोगों का स्वागत है। बाकी चिल्ली चोरों को छोड़कर सबका स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है। बाकी चिल्ली चोरों। अगर मैं फिर अपील करूंगा निर्वाचन आयोग से कि मुबारकपुर से जो निर्दल प्रत्याशी 15 साल तानाशाही किया, फर्जी FIR करवाया, किस आधार पे आज मुबारकपुर डिग्री कॉलेज में रविवार होने के बावजूद बच्चियों के साथ रैली कैसे किया, इस पे तत्काल FIR होनी चाहिए ऐसे प्रत्याशी के ऊपर जो फर्जी। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा में बड़ा योगदान दिया है। अरे अंध भक्तों, काहे का शिक्षा में योगदान दिया है? दाब के फीस ले रहा है, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो काहे की सेवा? काहे की सेवा? सवा कॉन्वेंट स्कूल तो है रोडवेज पर, वो तो गरीबों को फीस भी कम करते हैं और कुछ गरीबों को मुफ्त में भी पढ़ाते हैं। क्यों नहीं उस तानाशाह से गरीब बच्चों की फीस कम करवा देते हो? बड़े नेता तो बनते हो, बड़ा दावा तो करते हो, क्या केवल उसका काम वोट लेना है? रवि सिंह उजौली, अगर बड़े गरीब के हमदर्द हो तो डिग्री कॉलेज में इतनी महंगी फीस क्यों ले रहे हो? अपने घर इस हॉस्पिटल के पास प्राइवेट अस्पताल स्कूल खोलकर क्यों लूट रहे हो? ईशान आदमी भाई, क्या हाल है ईशान भाई? मगर अंध भक्तों को कौन समझाए, गोबर भक्तों को कौन समझाए कि जिसके पास समय नहीं। एक बीजेपी के नेता भाषण दे रहे थे कि ये पिंजड़े में कैद रहता है, और तुम लोग चाहते हो बीजेपी के नेता के भाषण के मुताबिक कि वो सदैव पिंजड़े में कैद रहता है, तो पिंजड़े में कैद वाले को वोट करोगे या पिंजड़े से बाहर? अब मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। बहरहाल कुछ भी हो, और चुनाव से बुरी तरह हार चुका है, तीसरे स्थान जा चुका है, उसकी बौखलाहट साफ है, साफ है। क्योंकि जिस तरह से कमल का फूल मजबूती से लड़ रहा है, लोग भारी तादाद में उसको वोट कर रहे हैं, तो जब कमल का फूल लड़ रहा है तो निर्दल तुम्हारा हकीम काम खत्म, हकीम आपका काम तमाम। वैसे भी आज के दौर में जहाँ MBBS MB MD सर्जन हो, वहाँ हकीम की क्या ज़रूरत? क्या ज़रूरत भाई? जहाँ MBBS MD आई सर्जन हो, तो ऐसे हकीमों की जनता को अब कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं सुन रहा था, एक बीजेपी नेता भाषण दे रहे थे कि वो तो अपने क्लिनिक पर पिंजड़े में कैद रहता है। तो अब आपके ऊपर है कि कैद में रहने वाले को चेयरमैन चुनोगे या आपके दुख सुख में चलने वालों को चुनोगे। बाकी जो अंध भक्त गोबर भक्त ये कहते हैं कि स्कूल खोलकर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा तो दूर की बात, फीस के नाम पर लूटा जा रहा है। आपके बच्चों को फीस के नाम पर कितना लिया जा रहा है, जाके पता कर लो। बड़ा हमदर्द होता तो गरीब बच्चों की फीस कम कर देता,
मत माफ करो, मत पूरी फीस माफ करो, आधी तो कर सकते हो, मगर वो भी नहीं करेंगे। केवल मुबारकपुर की जनता का वोट चाहिए। जब लॉकडाउन आएगा, कोरोना आएगा, तो अपने क्लिनिक से बाहर नहीं निकलेंगे। तो भैया काहे मूर्खता कायम करते हो, जो अपने पिंजड़े में कैद रहे, जनता के दुख सुख में कभी नजर ना आए, तो ऐसे लोगों को वोट देना ईशान आजमी भाई आपका बहुत स्वागत है, और मकसूद आलम भाई बहुत स्वागत है। बाकी और सद्दाम अहमद भाई शुक्रिया आपका। तौफीक अहमद भाई वालेकुम सलाम। बाकी मैं चिल्ली चोरों का कोई कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ। जो चिल्ली चोर गोबर भक्त लोग हैं, ऐसे चिल्ली चोर गोबर भक्तों का मैं कोई कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ। और तौफीक अहमद भाई, क्या हाल है तौफीक अहमद भाई? और हमजा कैफ, क्या हाल है हमजा KDF? तो आइए मकसूद आलम भाई, हमारे जनताओं को कुछ सुना दीजिए भाई, कुछ सुना दीजिए। बहुत दिन हो गया है, क्योंकि मुबारकपुर में जिस तरह से आज डिग्री कॉलेज में बच्चियों के साथ चुनावी सभा की गई, मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं, ऐसे निर्दल तानाशाह प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये अपनी हार की बौखलाहट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुबारकपुर में मजबूती से लड़ रही है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है मजबूती से, तो ये 15 साल वाला तानाशाह, जो सैकड़ों गरीब मुसलमानों पे फर्जी FIR कराने वाला, भ्रष्टाचार में लिप्त, कहता है कि मेरा हाथ साफ है, मैं बहुत ईमानदार हूँ, सबको बेईमान डाकू चोर बना रहा है। अपने गिराबान में तो झांका नहीं कभी कि 1 बीघा सरकारी जमीन का कब्जा किया हुआ है, केस चल रहा है। 11 गाटा पे ये पूर्व चेयरमैन 15 साल वाले ने 1 बीघा अरबों की संपत्ति भूमि कब्जा किया है। 11 गाटा, 6 गाटाओं पर प्लांटी भी लगी है। उसके बाद भी ये कहता है कि मैं तो बहुत पाक साफ हूँ। मोहम्मद मुर्तुजा भाई वालेकुम सलाम। तो फैसला आप लोग कीजिए कि दूसरों को चोर बेईमान बनाने वाला खुद सरकारी जमीन कब्जा किए हो, वो कैसे ईमानदार हो सकता है, जिसके पास जनता के लिए समय न हो। मकसूद आलम भाई, बहुत शुक्रिया मकसूद आलम भाई। और मोहम्मद मुर्तुजा भाई, वालेकुम सलाम मुर्तुजा भाई। और रशीद अहमद भाई पूरा सोफी, आपका भी स्वागत है। तो भैया आप लोग समझदार हैं, जो जनता के दुख सुख में काम आए उसको वोट कीजिए, न कि पिछड़े में कैद रहने वाले को आप लोग कतई मत वोट करिए। आपको पता है जब डेंगू फैला, कोरोना फैला, क्या ये 15 साल वाला तानाशाह किसी के दुख सुख में आया था क्या? ईमानदारी से बताइएगा। अगर किसी भी भाई के गम में कभी शामिल हुआ हो तो कोई बताए तो मैं जानूं। शेख जमशेद आलम फराई साहब, ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, जिया अंसारी भाई, नफीस मिर्जा, रशीद भाई मुबारकपुर और मकसूद आलम भाई। बाकी तो मैं गो भक्तों अंध भक्तों का कोई जवाब नहीं देता हूँ।
तो आप लोगों का बहुत स्वागत है कि अपना कीमती समय निकाल कर आप लोग और बाकी गोबर भक्त अंध भक्त के बाप होते हैं गोबर भक्त। तो मैं ऐसे गोबर भक्तों का कोई जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि ये पैदाइशी गटर की औलाद है, नाली की हिजड़े की औलाद है। तो ऐसे लोगों का मैं जो अभद्र कमेंट करते हैं, इनकी औकात नाली और कीड़े मकोड़े तक है। तो ऐसे लोगों का कोई जवाब नहीं। मोहम्मद मुर्तजा भाई, ईशान आदमी भाई, और अगर इसकी हार की बौखलाहट नहीं होती मोहम्मद अजहर आदमी भाई, तो आज बड़ी एजेंटी की रैली निरस्त करवाया कि मैयत हुई है, फिर पूरा खाजा में 7 बजे चौपाल लगा के भाषण दे रहा है अबू सहमा अबू अबू भाई, वालेकुम सलाम। और मुबारकपुर डिग्री कॉलेज में बच्चियों किसी के साथ मीटिंग कर रहा है। ठीक हूँ अबू सहमा भाई। और लक्ष्मी कुमार जी चिरैया कोट, तो चिरैया कोट में कौन जीत रहा भाई? लक्ष्मी कुमार। बीपी तो तुम लोगों की बढ़ रही है यार, मेरी नहीं बढ़ रही है। मुर्तजा भाई ठीक हूँ भाई। तो लक्ष्मी कुमार जी, चिरैया कोट में कौन चुनाव जीत रहा है? मोहम्मद सऊद भाई, क्या हाल है? मोहम्मद सईद भाई कह रहे साइकिल चलेगी। और मोहम्मद सलमान इराकी कह रहे बीजेपी। और सैफ शेख भाई, लक्ष्मी कुमार कह रहे परवेज अहमद खान बसपा आगे चल रहे हैं चिरैया कोट में। तो मुबारकपुर में तो भैया साइकिल और कमल के फूल पर लड़ाई है। अब कौन जीतता है ये तो चुनाव बाद पता चलेगा, मतदान के बाद। ईशान आदमी भाई, तो जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, ईशान आदमी भाई, लक्ष्मी कुमार जी, तो आप लोग अभी जाओ यूट्यूब पर, जावेद हसन अंसारी पत्रकार लिखो यूट्यूब पर। तो जब यूट्यूब पर जावेद हसन अंसारी पत्रकार लिखोगे तो आप लोगों को जेएच न्यूज आएगा। तो यूट्यूब पर जेएच न्यूज हमारा यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, आल घंटी बजाओ। तो अबू शामा भाई कह रहे हैं कि राशिद भाई के रिश्तेदार हूँ, इब्राहिमपुर से हूँ। और अब्दुल मोइन, बाकी अबू सहमा भाई ठीक हूँ। चिरैया कोट में परवेज भाई का जलवा है, मकसूद आलम भाई कह रहे हैं। और जी पहचान गए भाई अबू श्यामा भाई, आपको जीएनपुर तक हम लोग साथ में गए थे। तो मुबारकपुर में साइकिल कमल की लड़ाई है, क्योंकि जनता मुबारकपुर की अब पढ़ी लिखी जागरूक है। इसलिए जो पिंजड़े में कैद रहता है ऐसे लोगों को इस बार जनता वोट नहीं करेगी। जो जनता के दुख सुख में रहता है, जनता इस बार उसी को वोट करेगी, न कि पिंजड़े में कैद रहने वाले को इस बार मौका जनता फिर नहीं देगी। आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी 15 साल में कितने लोग पर फर्जी मुकदमा किया गया था। तो केवल चुनाव इसलिए जीतता है, अपने विरोधियों को फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए। बाकी आप लोग समझदार हैं,
जो आपके दुख सुख में रहे, आप लोग उसी को वोट कीजिए। बाकी जो पिछड़े में कैद हो, एहसान आदमी भाई, ऐसे लोगों को कतई वोट मत देना कि जो आपके लिए थाना, चौकी, कोर्ट, बिजली, कॉलोनी या किसी के दुख में दो कदम न चले। जिनके पास टाइम हो, आप लोग उसको वोट कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि फलाने को दो, मगर आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप लोग खुद फैसला कीजिए, क्योंकि मत का प्रयोग करना आप लोगों का अधिकार है। काली मसरफ कह रहे बीजेपी। भाई लड़ाई तो इन्हीं दोनों में है, साइकिल वर्सेस कमल का फूल। बाकी ये जितने सऊदी, दुबई, कुवैत, लंदन फंदन से बैठकर उस बहिनी बाबू के लिए सोशल मीडिया पर हवा बना रहे हैं, इन लोगों की औकात पता लग जाएगा। इन लोगों को जो सऊदी, दुबई में बैठ के अवैसी साहब को राष्ट्रपति बना रहे थे, प्रधानमंत्री बना रहे थे, मिली एक को सीट नहीं अवैसी साहब को, तो वही हाल बहनी बाबू को होगा। ये सऊदी, दुबई, कुवैत, अमेरिका, लंदन फंदन वालों, तुम लोगों की दाल नहीं गलेगी। जनता इस बार उसी को वोट करेगा जो कैद में बुलबुल ना हो, पिछड़े में कैद ना हो, खुला नेता हो, लोगों से मुलाकात करता हो, ऐसे को वोट देगा। न कि पिछड़े में कैद। मुस्तकीम बरकाती भाई, क्या हाल है मुस्तकीम बरकाती? जो भी साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से अपील है कि YouTube में जाओ और सर्च करो जावेद हसन अंसारी पत्रकार, तो जे न्यूज आएगा, उसको सब्सक्राइब करो, ऑल घंटी बजाओ। और यासिर सलीम भाई, क्या हाल है यासिर सलीम भाई? और मोहम्मद नदीम भाई, वालेकुम सलाम। तो YouTube की वीडियो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन आप लोग देख लीजिए पूरी पूरी। तो जो हमारा 600-700 घंटा बाकी है, एहसान आजमी भाई और HYT, नहीं मेरा नींद नहीं होती। क्या हुआ ध्यान सारी भाई, कहे दांत चियारत हो? तो आप लोग अल खालिद, क्या हाल है अल खालिद भाई? वालेकुम सलाम। तौफीक अहमद भाई और हाजी शमीम अख्तर, गुड्डू भाई, लाल कुआं, साकिब आजमी भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है साकिब आजमी भाई? और साकिब आजमी भाई आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। अल खालिद, बढ़िया हूँ भाई, अपनी बताओ। तो आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग उन्हीं को वोट कीजिए जो जनता के दुख सुख में रहने वाले को। जो कैद में, पिछड़े में कैद रहता हो, कभी घर से बाहर न निकलता हो, मसूद अहमद भाई लिख रहे हैं, तो आप लोग ऐसे वोट कतई मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत कीमती वोट होता है। एक एक वोट की कीमत होती है। मसूद अहमद भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हो? और साकिब आजमी कह रहे हैं, साकिब आजमी भाई अल्लाह का करम है। और अल खालिद भाई कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह करे कि आप लोग ठीक रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो कल आखिरी चुनावी सभा है वकार अहमद भाई, रशीद अहमद भाई। तो कल कटरा मोहल्ला में शाम 6 बजे से 10 बजे तक समाजवादी की आखिरी मीटिंग है। जाहिद जैन भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जाहिद जैन भाई? तो कल कटरा मोहल्ला में सपा प्रत्याशी मुस्तकीम बरकाती भाई
और फहीम अंसारी भाई क्या हाल है, और मोहम्मद अजहर। अरे यार मोहम्मद अजहर, काहे जाहिल गंवार वाला बात करते हो? तुम करो बलात्कार, तुम करो हत्या, तुम करो चोरी, केवल पत्रकार ही पर अपने गिराबान में आप लोग झांको, फिर पत्रकार को उंगली उठाओ। पत्रकार कोई अलग से पैदा नहीं हुआ है। तुम लोग करो बलात्कार, हत्या, लूट, सब करो, कुल जायज है। और पत्रकार करे तो निष्पक्ष रहो। अरे जब तुम्हारा बाप निष्पक्ष नहीं था, 15 साल वाला चेयरमैन, तो पत्रकारों से क्यों उम्मीद करते हो? शर्म नहीं आती है? जो घर का मुखिया हो, खुद इंसाफ न करे, बस पत्रकार पर उंगली उठा लो। अपने गिराबान में तुम लोग नहीं झांकोगे कि तुम लोग चोरी, बलात्कार, डकैती, लूट, हत्या, बेईमानी, जमीन कब्जा करना, बियर पीना, कुल करो, कुल जायज है। बस पत्रकार निष्पक्ष रहो। लानत हो ऐसी सोच वालों, घटिया इंसान हो, लानत हो यार ऐसी घटिया के सोच के लोग। कुल पत्रकार ही करें, और तुम बकरी को बलात्कार करो, मुर्गी को बलात्कार करो, जायज है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कमेंट करने में, शर्म आनी चाहिए। मेराज अफरीदी भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेराज अफरीदी भाई? मेराज अफरीदी भाई, आपका कमल का फूल तो तेजी से खिल रहा है भाई, तेजी से खिल रहा है, इतनी तेजी से खिल रहा है। कैफ अली किंग भाई, वालेकुम सलाम। मुस्तकीम बरकाती भाई, इतनी तेजी से कमल खिल रहा है कि बहनी बाबू को लोग नहीं मिलते हैं, तो डिग्री कॉलेज खुलवा के अलीनगर का बच्चियों के साथ भाषणबाजी की जाती है। ये हार की बौखलाहट का नतीजा है। जितना कमल खिलेगा मजबूती से, उतना ये बहनी बाबू समाप्त है। रिजवान शेख भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है रिजवान शेख भाई? तो ऐसा सवाल मत करो गोबर भक्तों कि मुझे कुछ बोलना पड़े। तुम मुर्गी को बलात्कार करो तो जायज है, तुम ऐसे घटिया की मानसिकता वालों अपनी मुर्गी को बलात्कार करो तो जायज है। बस पत्रकारों पे उंगली उठाते रहो। अरे जब तुम्हारा बाप इंसाफ नहीं किया, निष्पक्ष नहीं था, तो दूसरों पर क्यों उम्मीद करते हो कि निष्पक्ष रहेगा? क्यों? क्या हाल है मोहम्मद लियाकत भाई, वालेकुम सलाम। और कैफ किंग, कैफ अली किंग और रिजवान शेख भाई कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस समय मुबारकपुर में इतना तेजी से कमल खिल रहा है कि निर्दल बहिनी बाबू हवा गायब हो गई है, बौखला गई ये लोग। आज ये लोग ऐलान करते हैं कि नाजिम साहब के वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद बड़ी एजेंटी की रैली नहीं होगी। उसके बाद साकिब आजमी भाई शाम 7 बजे पूरा खाजा में यही बहनी बाबू वाले जाके चौपाल लगा के भाषण गोथ रहे हैं, भाषण गोथ रहे हैं। गलत कमेंट करोगे मुंह तो जवाब पाओगे, चाहे कोई हो। केवल पत्रकार ही निष्पक्ष नहीं, सारे इंसानों को निष्पक्ष रहना चाहिए। तुम करो बलात्कार, हम करें तो धुतकार। क्या घटिया मानसिकता है? हम तो करते नहीं है, मगर तुम लोग तो गोबर भक्त हो, मुर्गी चिल्ली चोर हो। अपने बेईमानी करो, जमीन कब्जा करो, सऊदी जाओ, कुवैत जाओ, अरबी का पैसा चुराओ, वो जायज है। बस पत्रकार निष्पक्ष रहे।
हाँ यार भाई मंसारी भाई, ये चिल्ली चोर मुर्गी चोर लोग आ जाते हैं ना, मूड को खराब कर देते हैं। अपने तो चोरी डकैती लूट बलात्कार कुल करेंगे, इनके लिए जायज है। बियर इन लोगों के लिए जायज है। अभी कोई पत्रकार बियर पी ले तो ये लोग मुफ्ती बन के फतवा गांठने लगेंगे। ये हाल है इन लोगों का, चिल्ली चोरों का। तो जितने भी साथी जुड़े हो, आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो। बंटी वर्मा साहब, क्या हाल है बंटी वर्मा साहब? पूरा रानी से बंटी वर्मा साहब जुड़ गए हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाइए आप लोग YouTube में जावेद हसन अंसारी पत्रकार लिखो, तो JH न्यूज यूट्यूब हमारा चैनल हैगा, उसको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो। समय निकाल कर हमारी वीडियो देखो। मोहम्मद शाहिद कलीम अंसारी भाई, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो भाई। हफ्ता 10 दिन सपोर्ट करो तो आप लोगों को फिर बकरीद पर हिंदुस्तान की सैर कराए, बढ़िया जगह। अंसारी रेहान भाई, कुछ नहीं हुआ है। कुछ मुर्गी चोर मुर्गी बलात्कारी लोग आ गए थे, वही कह रहे थे कि हम मुर्गी चुरा के खाएंगे तो जायज है, पत्रकार मुर्गी चुरा के खाएंगे तो नाजायज है। ऐसी ऐसी घटिया के मानसिकता के लोग आते हैं हमारे लाइव शो में। ऐसी ऐसी तौसीफ अहमद भाई और बंटी वर्मा पूरा रानी, क्या हाल है बंटी भाई? बाकी जो मैं चमन चूतियों का जवाब भी नहीं देता। जो रंडी की औलाद होते हैं ना, अपनी बहन की दलाली जो रंडी करते हैं, वही आके हमारे लाइव शो में रंडी पना करते हैं, अभद्र कमेंट करते हैं। फारूक शेख भाई, क्या हाल है फारूक शेख भाई? वालेकुम सलाम फारूक शेख भाई। जो रंडी खोर होते हैं, रंडी बाज होते हैं, वही आकर हमारे लाइव शो में अभद्र कमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को मैं खुल्लम खुल्ला रेल देता हूँ। बढ़िया फारूक शेख भाई, अपनी बताओ। वकार अहमद भाई, कुछ नहीं हुआ। कुछ रंडीबाज बहन की दलाली करने वाले लोग आके अभद्र कमेंट कर रहे थे, उन्हीं को रेल रहा था। तौसीफ तौफीक अहमद भाई, तो ये मान कर चलो, मुबारकपुर नगर पालिका चुनाव में कमल और साइकिल की लड़ाई है। इसकी किस्मत में होता हो तो 13 तारीख पता चलेगा। तो जो भी साथी हमारे YouTube चैनल को, फिर अपील आप लोगों से कर रहा हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत, बहुत बहुत जरूरत है। तो आप लोग YouTube में जाओ, जावेद हसन अंसारी सर्च करो तो
यूट्यूब पर जब जावेद हसन अंसारी सर्च करेंगे तो जे एच न्यूज आएगा। तो यूट्यूब चैनल जेएच न्यूज को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, समय निकाल कर वीडियो देखो, समय निकाल कर आप लोग वीडियो देखिए। जाहिद रजा भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है जाहिद रजा भाई? बहुत दिनों के बाद जाहिद रजा भाई भी जुड़े हैं। और HYT भी क्या लिखा है भाई? ओके भाई, करेंगे। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ HYT बिन, तो कर लो भाई, यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो। और अनीस हमजा अमीर हमजा अंसारी भाई वालेकुम सलाम। मोहम्मद मुकर्रम वालेकुम सलाम। मोहम्मद अलमास वालेकुम सलाम। फारूक शेख भाई बढ़िया भाई। तो आप लोग यूट्यूब में जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब में लिखो जावेद हसन अंसारी पत्रकार। तो जब जावेद हसन अंसारी पत्रकार लिखिएगा तो साकिब आजमी भाई आजमगढ़, तो जेएच न्यूज को सब्सक्राइब करो और समय निकाल कर यूट्यूब की हमारी पूरी पूरी वीडियो। मुस्लिम उमर भाई वालेकुम सलाम। और मोहम्मद अलमास भाई ठीक हूँ, अपनी बताओ। और अमीर हमदा आदमी भाई बहुत शुक्रिया कि अमीर हमदा आदमी भाई आपने सब्सक्राइब कर दिया। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल जेएच न्यूज को सब्सक्राइब करो भाई। समय निकाल कर यूट्यूब की तारिक जमाल भाई कटरा, समय निकाल कर ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब की वीडियो जिया अंसारी भाई आप लोग देखिए। जिया भाई, मोहम्मद अलमाज भाई, जिया अंसारी भाई जो हमारे हर लाइव शो में जिया अंसारी जुड़ते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दो यूट्यूब चैनल को। सपोर्ट बस यही करना है कि यूट्यूब की जो भी वीडियो अपलोड करता हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब की वीडियो पूरी देखो। और जब पूरी देखोगे तो वॉच टाइम मेरा बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों से अपील है कि जो भी हमारे फेसबुक पेज पर बड़ी बड़ी कंपनियों का विज्ञापन ऐड लाइव शो में आता है उसको देखिए, या जो वीडियो अपलोड करता हूं उसमें भी बीच बीच में ऐड आता है। तो ऐड आप लोग जरूर देखा कीजिए। जब आप लोग ऐड देखेंगे तो मैं मजबूत होऊंगा, जब मैं मजबूत होऊंगा तो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करूंगा, आप लोगों को हिंदुस्तान का ऐतिहासिक तारीखी जगहों का भ्रमण करूंगा। साकिब आजमी भाई, मोहम्मद वसीम हैदर, तारिक अहमद भाई, बहुत शुक्रिया तौफीक अहमद भाई कि आप हमारे यूट्यूब को पूरी वीडियो देखा करो भाई। जब आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा तो वॉच घंटा हमारा जल्दी पूरा होगा। तो 10 दिन 15 दिन की बात है यार, आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें कि 2-2.5 महीने में यूट्यूब पर मैं सक्रिय रहा। आज 3500-3400 वॉच घंटा पूरा हो गया, 500-600 वॉच घंटा बाकी है, 500-600 घंटा। यानी आप लोग सभी लोग पूरी वीडियो देखेंगे। आशु अहमद इदरीसी साहब, शाहगंज जमनपुर, क्या हाल है भाई? तो जब आप लोग यूट्यूब पर हमारी पूरी वीडियो देखिएगा साकिब आजमी भाई, तो वॉच घंटा यूट्यूब का जल्दी बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा बड़ी वीडियो देखिएगा, जितना ज्यादा यूट्यूब पर देखिएगा, उतनी जल्दी वॉच टाइम बढ़ेगा। शमशीर अहमद आदमी भाई वालेकुम सलाम, कैसे हो शमशीर अहमद आदमी भाई?
निकाय चुनाव में मुबारकपुर में निर्दल प्रत्याशी तीसरे नंबर पर जाने के बाद पूरी तरह बौखलाहट में है। उनको आदमी चुनाव रैली सुनने वाला कोई नहीं है, तो मुबारकपुर डिग्री कॉलेज खुलवा के बच्चियों के साथ चुनावी सभा किया जा रहा है। ये खुल्लम खुल्ला चुनाव उल्लंघन है। अब सोच इसकी बौखलाहट कि चुनाव हार रहा है। मैं आईपीएल का करियो देख के, आईपीएल खेल के कोनो 1 करोड़ रुपया दिया भाई तो जीत नहीं पाइयो, तो का मिली है आईपीएल देखियो तो कुछ मिला तो बताओ। और जावेद अख्तर बीजेपी नेता, वालेकुम सलाम, बहुत अच्छी लगी थी आपकी बात जावेद अख्तर भाई, बीजेपी नेता मुबारकपुर। आपने एक पोस्ट लिखा था कि पिछड़े में रहने वाले को वोट मत करिए, बहुत अच्छा लगा था। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कपूरा शाह दीवान की बाग के रहने वाले हैं मोहम्मद जावेद भाई। तो ये बताइए, बहुत अच्छा लिखा था जावेद भाई बीजेपी नेता कि जो पिछड़े में कैद हो, जो कभी दिन कभी साल फसिल में बाहर निकलता हो, जनता के दुख सुख के लिए न निकलता हो, ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए। बिल्कुल मेरा अफरीदी भाई, सीधे सीधे हकीम को बहिष्कार कीजिए। ये बताइए मेरा अफरीदी भाई, जब एमबीबीएस एमडी सर्जन लोग हैं तो हकीमों की क्या जरूरत, करो बहिष्कार हकीम का। सैयद समीर आजमी भाई, ये बताइए, जब आज के दौर में एमबीबीएस एमडी सर्जन डॉक्टर है तो हकीम की क्या औकात, करो हकीम का बहिष्कार। कहो कि हमें अब इलाज एमबीबीएस डॉक्टर से कराना है, सर्जन से कराना है, न कि हकीम से कोई इलाज नहीं। अरे चमन चूतिए, पहले तुम बोलना सीखो, पहले तुम बोलना सीखो। जाके अपने बाप से पूछो कि वो कैसा बोलता है भाषण। पहले तुम जाओ अपने बाप से पूछो, उसके बाद हमसे आना पूछना कि बोलना सीखो। है तुम्हारी औकात अपने 15 साल वाले बाप से पूछने की? आपने सही लिखा था जावेद भाई कि पिछड़े में कैद रहने वाले को आप लोग वोट बिल्कुल मत करिए। आपने सही लिखा था मुबारकपुर बीजेपी नेता जावेद अख्तर भाई। इन लोगों की औकात नहीं है अपने बाप से सवाल करने की कि तुम पढ़ लिख कर गवारों जैसा भाषण देते हो, ये कहाँ तक उचित है। ये लोग चमन चूतिए लोग हैं, 1 रुपये की चाय पर जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने वाले। ये लोगों को क्या पता है। क्या हाल है माजिद खान भाई? तो माजिद खान भाई आ गए हैं, तो अनीस खान वारसी साहब का बहुत शुक्रिया। और सुहेल वारसी साहब भी आ गए हैं, जो सुहेल वारसी साहब हरदोई से है और अनीस खान साहब के बेहद करीबी हैं। माजिद खान भाई भी आ गए हैं, मोहम्मद अफसर मराठी गैंग भी आ गए हैं, और काली मशरफ भी कमल का फूल आ गए हैं। मेराज अफरीदी भाई आ गए हैं, जोया मुस्तफा आ गए मुंबई से। करो हकीम का बहिष्कार आप लोग। माजिद खान भाई कैसे हो भाई? तो अनीस खान वारसी साहब कैसे हैं माजिद भाई? तो जो भी साथी हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज जाइए YouTube पर और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। जावेद हसन अंसारी पत्रकार लिखो YouTube पर तो JH न्यूज आएगा, उसको सब्सक्राइब करो। और तारिक जमाल भाई कटरा, माजिद खान भाई और बीजेपी, ओहो वालेकुम सलाम बीजेपी मिर्जा साहब और फ़हीम अंसारी। माजिद खान भाई, आप भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो भाई।
और बिल्कुल बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जावेद भाई हकीम खतरे में, जान कौन है भाई। तो जावेद अख्तर भाई, आपका पोस्ट मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा कि जो पिछड़े में रहे आप लोग उसको वोट मत कीजिए। सुहेल वारसी साहब भी जुड़ गए हैं और बहुत शुक्रिया। माजिद खान भाई है, जोया मुस्तफा है, ओहो मोहतरम जनाब अनीस खान वारसी साहब भी जुड़े हैं भाई, स्वागत है भाई। मैं थोड़ा देर में देखा लखनऊ की शान, हम लोगों के बड़े भाई अनीस खान वारसी साहब लखनऊ की सरजमीन से जुड़ गए हैं। तो माजिद खान भाई स्वागत है आप लोगों का, सुहेल वारसी भाई और माननीय बड़े भाई अनीस खान वारसी भाई को जोड़ा जाए। तो आइए दोस्तों, अनीस खान वारसी साहब को लाइव शो में जोड़ा जाए। जी जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है अनीस भाई? सब बढ़िया है, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह, आपका दीदार हो जा रहा, खुशी होती है। आपका भी दीदार हो गया, इससे बड़ी खुशी की क्या बात। अरे भाई कहा आपके सभी दर्शकों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को दिल की गहराइयों से मैं सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब, नमस्कार। हम भी सलाम करते हैं। ये देखिए माजिद भाई, ये माजिद भाई भी सलाम अर्ज कर रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम माजिद भाई, आपने का शुक्रिया। आसिफ खान वारसी साहब। अरे भाई ये तो पूरा जावेद भाई, हम लोग आपके साथ एकदम छपे रहिए। नगर बिल्कुल जनता आपके साथ मुबारकपुर की, बिल्कुल और हम लोग भी बिल्कुल आपके साथ है। बिल्कुल माजिद भाई, करिए आप। अनीस खान वारसी नगर की सरजमी पर मौजूद है। माशाल्लाह भाई, तो देख रहे कि गांव की याद अच्छा लग रहा गांव में। हाँ देखिए मैं कल एक मैसेज किया था जावेद भाई, आपके सभी चाहने वालों को मैं बताता हूँ कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप एक ऐसे प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं जो एक तरफ से तो सियासत में जो उनको फायदा मिलेगा वो जीतेंगी, ये थोड़ा अलग सा बात। भाई आप काले में आ रहे, उजाले में आ जाइए अनीस भाई, थोड़ा काला आ रहा आपकी तरफ। दीजिए, अब आ रहा है सर आपका? अब सही है, अब सही है, अब सही है। देखिए हाँ सही है, सही है अनीस भाई। जावेद भाई, मैं कह रहा था आपसे कि एक तरफ तो आप सियासत में जो फायदा जो पहुंचाएंगे पार्टी को वो अलग चीज है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाब का काम आप कर